ओके स्टूडेंट्स, टीबीटी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या शर्त होती है दो त्रिभुज की समरूपता का, और उसको कैसे लिखते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, किस क्रम में लिखते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने समझा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो ये स्पेशली ये वीडियो आपके लिए प्रमेय थ्योरम से आधारित होगा, थ्योरम पर आधारित होगा कि दो त्रिभुज हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया, क्या कसौटी हो सकती है, क्या शर्त हो सकती है जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो उसी को हम लोग समझेंगे। इसमें तीन आपको प्रमेय देखने को मिलेंगे। ये तीनों प्रमेय अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं और हम लोग उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कंडीशंस। तो प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण वही a बराबर d के, b बराबर e के और c बराबर f के। अगर ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है a बराबर d के, कोण b बराबर कोण e के, कोण c बराबर कोण f के। तो कहने का मतलब संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब कि इनकी जो भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी, अर्थात AB बटे का DE बराबर होगा BC के बटे का EF बराबर होगा AC बटे का DF। ठीक है, तो कहने का मतलब तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपातिक होती हैं, समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर दो त्रिभुज ABC लिया गया और यहाँ दूसरा त्रिभुज है DEF, तो कोण A बराबर कोण D के और कोण B बराबर कोण E के, ठीक है, और कोण C बराबर कोण F के। अगर ये है तो AAA क्राइटेरिया, A मतलब एंगल क्राइटेरिया कसौटी से ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, AAA कोण क्राइटेरिया, या फिर इसको हिंदी में कसौटी बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि आपका अगर दो त्रिभुज और उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपातिक होंगी। तो ऐसे दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और वो किस क्राइटेरिया से समरूप होंगे, कोण मींस कि ए मींस एंगल मतलब 3 टाइम्स एंगल हम लोग बोलेंगे कि क्राइटेरिया से वो एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम नोट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो, ठीक है, तो क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर दो कोण बराबर हैं और उनके संगत ही कोण बराबर हैं दोनों, तो आप कह सकते हैं तीसरा भी बराबर होगा। कैसे, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने एक आपको त्रिभुज लेके बता ही देता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने लिया ABC और यहां लिया मैंने एक DE और F, ठीक है, DEF। अगर ये कोण 60 डिग्री हो और तो ये भी 60 डिग्री हो, और ये कोण अगर मान लीजिए 70 डिग्री हो तो ये 70 डिग्री हो, ऑब्वियसली कोण D के बराबर हो गया, ठीक है, और कोण BE के बराबर हो गया, और कोण C ऑब्वियसली क्या, ये 7 6 13 मतलब 130 है, ये भी 130, तो आप बता सकते हो ये 50 डिग्री होगा, तो ये 50 हो गया।
तो ये ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं, मतलब किसी त्रिभुज के किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, उनके संगत दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा भी बराबर ही होगा। तो ये आपको यही एंगल या फिर अगर दो ऐसे ही लिखा हुआ है तो आप कह सकते हो ए, ठीक है ना। तो उपरोक्त दो त्रिभुज की समरूपता ए क्राइटेरिया कसौटी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ए क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स की बात किया जा रहा है, इसलिए ए क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं ये समरूप होंगे। तो ये दोनों ये थ्योरम अच्छे से समझ लेना है। और क्या होगा इसको मैंने आपको बता दिया। एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समरूप होती हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं और उनकी अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो कोण या फिर एंगल या आप शॉर्ट फॉर्म में ए क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, हम लोगों ने अभी प्रमेय 6.3 3.3 पढ़ा, जो कि वो प्रमेय किस पे आधारित था, एंगल पे आधारित था कि दो अगर त्रिभुज के अगर उसके संगत एंगल्स मतलब संगत कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। अब यहाँ पे 6.4 को हम देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर इसमें क्या कहा गया कि अगर दो त्रिभुज है, जैसे ये दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज इसके अगर संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है, प्लीज समझने की कोशिश करिए कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों मतलब संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक है कि ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है ना। एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है DEF। तो अगर इनकी भुजाएं समानुपातिक हो अर्थात AB बटे का DE बराबर है AC बटे का DF, ठीक है ना, बराबर है किसके, BC बटे के EF के बराबर है। अर्थात ये तीनों जो भुजाएं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपातिक हैं। तो इस क्राइटेरिया को दो त्रिभुजों की समरूपता अर्थात SSS मतलब साइड मतलब भुजा कसौटी कहा जाता है। तो अर्थात ये भुजा से समरूप होंगे, मींस कि साइड से समरूप होंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में SSS से समरूप कह सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर से आप एक बार रिवाइज करिएगा कि अगर दो त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे और दोनों त्रिभुज समानुपातिक होंगे। तो ऐसे जो क्राइटेरिया होते हैं उसको कहा जाता है SSS, मींस की भुजा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना, तो प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे और हम आएंगे नेक्स्ट थ्योरम पे। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम 6.5 पे आ गए हैं। 6.5 भी पिछले जो दो थ्योरम बताए हैं उसी बेसिस पे है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। और आपको मैंने दो थ्योरम बताए हैं, एक एंगल अर्थात कोण वाला थ्योरम से समरूपता,
और दूसरा साइड 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 मीन्स भुजा 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 से समरूपता। अब हम नेक्स्ट है 6.5 थ्योरम क्या बोलता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैं फिर से एक बार समझा ही देता हूं। जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है ना, एक त्रिभुज ABC है और एक दूसरा त्रिभुज है DEF है। तो इसके एक कोण मीन्स अगर आपने B लिया तो ये इसके संगत कोण क्या है E, तो ये इसके बराबर हो जाए। कोण B किसके बराबर हो गया, कोण E के। तो इससे बनने वाले दो भुजाएं जो AB है और BC है ये भी समानुपातिक हो, किसके, AB समानुपातिक हो DE के और BC समानुपातिक हो EF के। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो वही चीज इनको समझाने की कोशिश करेंगे हम। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है ना, एक कोण, एक कोण क्या है यहाँ पे मैंने B लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये B कोण B, ठीक है ना, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो मतलब कि यहाँ पे बोला गया कि कोण B बराबर है कोण E के, ठीक है, कोण B बराबर है कोण E के। तथा इन कोणों मतलब कि कोण B और कोण E के अंतर्गत आने वाली मतलब अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक हो। मतलब कि अगर ये कोण B बन रहा है तो दो भुजाओं से बना है। कौन सी दो भुजाएं हैं, एक AB है, कौन सी है, एक AB है और दूसरा BC है, ठीक है, दूसरा क्या है, BC है। और यहाँ पे अगर कोण E की बात करें, कोण E की बात करें तो कौन सी दो भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं, एक है DE और दूसरा क्या है, EF, ठीक है। ये दोनों भुजाएं हैं, मतलब कि ये जो दो कोण बराबर हैं उनकी दो भुजाएं ये हैं, कोण B का ये है और कोण E का ये है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, समानुपातिक हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर AB समानुपातिक है DE के, मतलब AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF के, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसको कहेंगे समरूप त्रिभुज कहेंगे कि कोण ABC समरूप है, कोण त्रिभुज ABC समरूप है। ये समरूप का साइन होना चाहिए, सर्वांशक का नहीं, यहाँ समरूप का DEF के। तो इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की साइड एंगल, साइड मीन्स साइड ये एंगल है और ये साइड है, तो इन भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तीनों थ्योरम हमने आपको समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। तो मेरा हमेशा ये मोटो रहा है कि आप अच्छे से थ्योरम कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, थैंक यू।